भूल मत जाना इसको हमको लेके। लगा ट्रिग्नोमेट्री 8 का ही है और 9 का ज्योमेट्री था, तो हमको लगा अभी का ही पढ़ना चाहिए, इसलिए इधर से लिखा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंगल हो गया। देखो अब कुछ तुम ही लोग बताना, जैसे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल पाते हैं, और एक चीज ध्यान में रखना है, जो ट्रिगोनोमेट्री होता है ना, बेसिकली अभी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तुमको पढ़ना होता है। कौन से ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ना होता है। अब देखो, हम तुम ही लोग बताएगा, तुम ही लोग से बताने का चीज है ये। जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, एंगल बी पे हम 90 डिग्री डाल दिए। ठीक है, बी पे क्या किया हमने? राइट एंगल बनाया। हाइपोटेनस तो तुम्हारा एसी होगा, हाइपोटेनस एसी होगा। यस, और हाइपोटेनस एसी परपेंडिकुलर अज्यूम कर लेते हैं, ए बी को परपेंडिकुलर और बीसी को बेस। अब तुमसे हम बोलेंगे दो दो साइड का रेशियोज बताओ। रेशियो बताने बोलेंगे तो क्या क्या रेशियो बता सकते हो? एक बार परपेंडिकुलर का और एक बार बेस का रेशियो आपस में ले सकते हो। उसी तरीके से बोलो फटाफट, और क्या क्या रेशियो ले सकते हो बताओ? परपेंडिकुलर बाय बेस, उसी तरीके से बताओ। बेस और परपेंडिकुलर का ले सकते हो। यस सर। साइड के रेशियो लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? जो ट्रायंगल के 3 साइड है ना, तो उसमें से दो दो साइड का रेशियो लिखते जाना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तुम बेस बाय परपेंडिकुलर लिख सकते हो। ठीक है सर मतलब अरे रेशियो नहीं लिख सकता। जैसे ये ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। हम बोले इसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताओ, तो 5/6 तुम लिखेगा? यस सर, अब समझ आया। तो वही हम पूछ रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, टोटल कितने रेशियोज तुम पॉसिबल लिख सकते हो? तो परपेंडिकुलर बेस का, बेस परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस और बेस का, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, बेस और हाइपोटेनस का। और बताओ कोई पॉसिबल है तो बताओ। 6 हम लिख के दिए, तुम लोगों को कोई और दिख रहा है तो बताओ। बताओ कोई अगर और पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, या अभी चलो राइट एंगल पढ़ रहे तो राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम टोटल पॉसिबल रेशियोज कितने लिख सकते हैं? 6 पॉसिबल रेशियोज लिख सकते हैं। तो अब इसी 6 वो रेशियोज को कुछ कुछ नाम दे दिया गया है। क्या किया गया है? इस 6 जो रेशियो तुम्हें दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सबको एक नाम से डिनोट किया गया है। तो हम एक एक करके उन सबको अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं? टी रेशियोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या होता है। एक थीटा टर्म लिया जाता है। क्या टर्म होता है? उसको थीटा बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग यूजुअली इस सिंबल से। क्यू जैसा लिखते हो ना, तो क्यू मत लिखना, वो करके ऐसा कर देना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। जैसे तुम थीटा की जगह एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो। जैसे तुम लोग देखा होगा ना, जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा था, तो एंगल एक्स निकालो ऐसा सुनता था ना, एंगल वाई निकालो करते थे। तो यहाँ पे नाम दे दिया गया है। बहुत सारे एंगल नाम लिखने की जगह हम एक कॉमन नाम लिख देते हैं। वो क्या बोलते हैं? उसको हम थीटा बोल देते हैं, कि ये थीटा वो थीटा ऐसा करेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? थीटा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो ये 6 रेशियो तुम्हारा दिख रहा है, पी बाई बी, बी बाई पी, इन सबको एक नाम दिया गया है। तो हम उसको सीरियली लिखते चलेंगे। ये हमारा अरेंज वे में नहीं है, अरेंज में ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन याद करने का आसान तरीका, आसानी से याद हो जाए इसलिए अरेंज करके लिखवाया जाता है। तो अब क्या क्या शुरू होता है? तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो से, ठीक है, किसके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से। तो इसको नाम दिया गया है साइन। क्या नाम दिया गया इस चीज को, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस नहीं। वो ये सीक्वेंस मत याद करो, ये तो हम बस जनरल रेशियोज लिख रहे थे ना, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी हाइपोटेनस। हम बताएंगे कि अभी पहले इतना याद कर लेना। उसके बाद आता है कोसाइन। क्या आता है, कोसाइन। लेकिन कोसाइन, ठीक है, कोसाइन थीटा होता है, लेकिन इसको हम लोग कॉस थीटा बोल के लिखते हैं हमेशा। ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है ये, बेस बाय हाइपोटेनस। फिर आता है टेंजेंट। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, लेकिन हमेशा हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, शॉर्ट में लिखते हैं। ये होता है, साइन क्या है, साइन थीटा का भी कोई फुल नेम है क्या? हाँ इसको साइन ऐसा लिख देता है, ई जोड़ देना, अच्छा, साइन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा को क्या लिख देते हैं फिर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ये तीन रेशियो याद करो। साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको पी बाई एच लिखते हैं। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब इसी का तीन रेशियो उल्टा उल्टा है, देखो जहां पे पी बाई एच लिखे हो कहीं ना कहीं एच बाई पी भी आया है, बी बाई एच है तो एच बाई बी भी आया है, पी बाई बी है तो बी बाई पी भी आया है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है, जैसे साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो इसका रेसिप्रोकल दैट इज एच बाई पी। तो एच बाई पी होता है, वो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, को सेकेंड इसको बोलते हैं, ठीक है, को सेकेंड, जिसको हम लोग जनरली लिखते हैं कॉसेक थीटा। ये इसका उल्टा हो जाता है, ये कितना हो जाता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कोसाइन का उल्टा आता है सेकेंड, सेकेंड थीटा, यहाँ थीटा छूट गया है, कोस यहाँ पे थीटा, सेकेंड थीटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। तो ये क्या बन जाता है, एच बाई बी। और जो टेंजेंट है, टेन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होता है को टेंजेंट। क्या होता है, को टेंजेंट। इसको हम लोग कॉट थीटा से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाता है, बी बाय पी। यहाँ तक में किसी को डाउट है कुछ तो पूछो, 6 वो रेशियो में। याद तो नहीं रहे। नो सर, कोई डाउट नहीं है। रेशियो याद हो जाएगा, क्वेश्चन बनाते 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 याद हो जाएगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, एंड cot थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको कहीं अपने कॉपी में लिख लेना। अभी एक और चीज बताएंगे, बट इसको अपने कॉपी में कहीं लिख लो कि साइन थीटा पी बाई बी पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, tan थीटा पी बाई बी, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये क्या हो जाता है, एच बाय पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये क्या बन जाता है, बी बाय पी। और टेन का रेसिप्रोकल, सॉरी, एच बाय बी, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये क्या हो जाता है, पी बी बाय पी। ये 6 रेशियो तुम्हें याद करने होंगे। और बेसिकली नहीं याद करो, क्वेश्चन बनाते बनाते ये पूरा का पूरा चीज तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यस सर। चलो ये लिख लेना 6 वो रेशियो। अब देखो एक चीज और, अभी तक तुम लोग को बस पता था
कि मतलब अगर हम परपेंडिकुलर पूछे, बेस पूछे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे इस क्वेश्चन के लिए परपेंडिकुलर और बेस जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, तुम्हारा ये बेस का भी काम कर जाएगा और ये परपेंडिकुलर का भी काम करेगा। अब कैसे ये चीज तुम देखोगे तो समझने का कोशिश करना, हम एक चीज बोल रहे हैं। अगर तुम इसको नीचे की ओर से देखो, इस तरफ से, तो ये ए बी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। नीचे से अगर देख रहे हैं तो ए बी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम बोल दे इस साइड से देखो, तो अब बताओ परपेंडिकुलर वेरी करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। कर जाएगा वेरी। तो इसी चीज को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है वो चीज समझ लेना। ये रेशियो समझ गया, 6 वो रेशियो। चलो देखो, परपेंडिकुलर फिक्स करना कैसे सीखेंगे तो याद रखना। अब जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं हम फिर से, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस वेरी करेगा क्या? बताओ। नो सर। नो हाइपोटेनस कभी भी वेरी करेगा? नहीं करेगा ना। तो अब देखो परपेंडिकुलर और बेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। अगर हम एंगल सी की बात करें, हाइपोटेनस तो तुम्हारा एसी हो गया, तो अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो इसके सामने का सामने जो साइड रहेगा वो क्या काम कर जाएगा? वो परपेंडिकुलर का काम। कभी भी कंफ्यूजन हो, मतलब ट्रिगो के केस में, बाकी बेसिक क्वेश्चन जो पूछता है ना ट्रायंगल में, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस दे दिया है, हाइपोटेनस निकालो, तो उस केस में तुम किसी कोई परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हो। लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फिक्स करना होता है। और वो परपेंडिकुलर कैसे फिक्स होता है? तो हम जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे थीटा मेंशन है एंगल सी के पास, ठीक है, तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा साइड बन जाएगा? एंगल बी बन जाए। ये ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए साइन थीटा ए बी बाय ए सी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम एंगल चेंज कर दें, हाँ बोलो, कुछ पूछना है? ए बी नो सर। मेंशन्ड कहाँ पर? क्या? नो सर, कुछ नहीं पूछना। कुछ ठीक। अब थीटा हम ए के पास लेके चले गए, ठीक है। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा? बीसी। और हाइपोटेनस इस केस में एसी। तो ये चीज समझ में आया? बताओ। BC पहले वाले केस के लिए कॉस थीटा होता है बेस बाय थीटा हाइपोटेनस। वो क्वेश्चन हो रहा था। थीटा, थीटा क्या बोल रहे थीटा हो? कहाँ पर मेंशन्ड है वो क्वेश्चन में दिया हो रहेगा। हाँ हाँ, वो हमेशा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। थीटा कहाँ पर मेंशन्ड? क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा, साइन सी लिख देगा, ठीक है। साइन सी लिख देगा, तो सी लिख दिया मतलब एंगल सी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे साइन थीटा की जगह तुमको क्वेश्चन में साइन ए लिखा रहेगा, तो ए लिखा रहेगा तो समझ जाना एंगल ए का बात कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में साइन सी ये बन गया। अगर हम कॉस सी निकालने बोले, सॉरी अब, हाँ, कॉस सी, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो थीटा तो यही है, तो बेस कौन सा बन जाएगा? बीसी बेस बन जाएगा, हाइपोटेनस तो फिक्स हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले केस के लिए कॉस ए, कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस केस में बेस कौन सा हो जाएगा? बताओ। सेकेंड केस में बेस कौन सा होगा? ए बी। ए बी हो जाएगा, तो ए बी बाय ए सी। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। सूरज, यस सर। आदित्य, यस सर। चलो ठीक है। तो इसको अभी 6 रेशियोज हैं, इसको याद कर लो। हम लोग के टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, कैसे याद, कुछ
अभी भी उस चीज को यूज करते हैं। उसका इंग्लिश क्या तो बोला जाता है, याद नहीं आ रहा है। पता है उसको कैसे याद करवाया जाता है? रुको बताते हैं। मतलब एक होता है फनी चीज है, उससे याद करता है सब। बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? क्या था? याद होगा या नहीं याद होगा? नहीं तो क्वेश्चन बनाते बनाते खुद याद हो जाता है। कोई भारी चीज थोड़ी है रेशियोज याद करना। तुमसे बोलेंगे साइन का रेशियो बताओ, साइन थीटा के टर्म में रेशियोज क्या लिखते? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस में बेस बाय हाइपोटेनस। टैन में परपेंडिकुलर बाय बेस। तीन याद रखो, तीन उसका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का सॉरी रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट। दिमाग में रहेगा? बताओ जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। हेल्प ले लेना अभी रेशियोज का, अगर रेशियो लिखने में दिक्कत हो रहा है तो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। तुमको एंगल ए के टर्म में रेशियोज लिखना है। एंगल ए के टर्म में जब ये ए बी 3 यूनिट है, बी सी 4 यूनिट है और ए सी 5 यूनिट है, तो फटाफट एंगल ए पे लिख के बताओ 6 वो रेशियोज। राइट डाउन all the 6 trigonometric ratios. Write down all the 6 t ratios with respect to 5 और 3 क्या है? साइड का मेजरमेंट 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट अच्छा मैं with respect to angle A. Write down all the 6 t ratios with respect to angle A. एंगल A के रिस्पेक्ट में सारे t रेशियो लिख के बताओ। हेल्प ले लेना अभी रेशियो लिखने में दिक्कत होगा तो। क्या? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। स्क्रीन आ जा घूमता रहे। चार ABC फिर से कट के लगाना। लिखा? किसी का हुआ? सर साइन होगा 3/5। साइन नहीं, साइन ए बोलो। साइन ए 3/5 कैसे? परपेंडिकुलर कौन सा होगा बताओ? सर परपेंडिकुलर ए बी। ए बी? तुम एंगल ए का बात कर रहे हैं ना भाई, तो इसके सामने कौन सा साइड है? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
तो 6 वो रेशियो तो गलत लिखा होगा फिर तो हाँ डेफिनेटली। जिस भी एंगल का बात करेगा उसके सामने उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो साइन ए क्या लिखोगे? BC अपॉन AC। तो ये क्या सर, बन तो जाएगा? साइन 4/5। साइन ए हो जाएगा 4/5। कॉस ए कॉस ए हो जाएगा 3/5। यानी AB बाय AC। ये कितना दे देगा? 3/5। 3/5। सर, फिर इसको tan बोलते हैं। tan tan A ये अच्छा, हो जाएगा tan A। तो tan BC बाय AB यानी यस सर। 4/3। और और बाकी का बाकी सब उसका उल्टा। इसका उल्टा कर लेना। क्लियर है? यस सर। कहीं कहीं क्या करेगा ना, 2 साइड गिवन रहेगा और 1 साइड गिवन नहीं रहेगा, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम तो आता है सबको। बोलो क्या करेगा क्वेश्चन में? 2 साइड दे दिया रहेगा, 2 साइड का मेजरमेंट, और तीसरा साइड नहीं देगा। तो तीसरा साइड निकाल लोगे ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यस सर। और निकाल के फिर बना जाना। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं बना राइट एंगल। ठीक है, इसमें ABC राइट एंगल एट बी है। AB दे रखा है 12 एंड BC दे रखा है 5। ठीक है, 5 यूनिट 12 यूनिट। तुमको पहला फाइंड आउट करना है इसमें साइन A। दूसरा, ध्यान से क्वेश्चन देखना, हम एंगल अलग अलग लिख रहे हैं। tan A। तीसरा साइन C। एंड चौथा tan C। निकालो सारा। पहले तो AC निकाल लेना, उसके बाद चारों बनाना। बनाओ। ये नहीं आ गया लेकिन तो हमको तो बाय कुछ समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में? पूरा तो कट जा रहा था अभी, फिर हॉटपॉट लिए दूसरा मोबाइल का, तब चल रहा है। तो क्या उसके पहले वाला क्वेश्चन बना? ना। नहीं। थोड़ा जूम आउट करिए ना सर। अच्छा, बस ऐसे ही लिख देना। बस बस, एंगल तुमको ध्यान में रखना है, कौन सा एंगल का बात कर रहा है क्वेश्चन में। हम्म। ठीक है, बनाओ। ए, इसमें तो बस दो ही साइड है, हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। निकालो, पाइथागोरस लगा के निकाल लो। ठीक है। हाँ।
रेशियो इज इक्वल टू 13। क्या है? वन नंबर sin AC कितना आया? 13 आ जाएगा। 12/5 है ना। तो पहले वाले का 5/13, दूसरे का 5/12, तीसरे का 12/13। तीसरे का क्या बोले? 12/13। हाँ ठीक है। यस सर, और चौथे का? AC 13 है, तो चौथा नहीं निकाल रहे। समझ में sin सर हाँ, नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझ में आया? ये sin ए और वो tan है क्या? 2 2 1 साइन के टर्म में रेशियो लिखो ना। साइन थीटा क्या होता है बताओ? देखो नहीं ऊपर साइन, आ साइन रहा का है। अरे तो देखो ना, कॉपी पलटो, लिखा कि नहीं लिखा सर है? फोर्थ का 12/5 होगा। हाँ, साइन में रेशियो क्या लिखे? साइन किस रेशियो के लिए यूज होता है? देखो अपने कॉपी में कौन से साइड का रेशियो के लिए? परपेंडिकुलर बाय हाइट मतलब हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम अब देखो साइन ए हाइपोटेनस तो 13 निकल गया, 13। हाँ अब देखो साइन ए है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा बताओ? एंगल ए के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा? हम बताए थे ना, जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट वाला साइड बीसी। परपेंडिकुलर। ये चीज ये नहीं सुना था तू? हाँ वो पता है बीसी, हाँ तो सुने बस। थे बीसी। तो साइन ए इक्वल टू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बीसी कितना है? 5, और एसी कितना है? 13। tan ए, 13। ठीक है। tan क्या होता है भैया? तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan ए अभी भी एंगल क्या है? हम्म, ए है एंगल, ठीक है। हम्म, अभी भी एंगल हमारा कौन सा है? एंगल ए है। तो एंगल ए के लिए tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और बेस हो जाएगा ए बी। तो ये 5/12। अब लेकिन साइन सी आ गया, तो साइन सी आ गया तो हमारा एंगल ए ना रह करके अब एंगल कौन सा हो गया? एंगल सी हो गया। सी। तो एंगल सी जैसे ही हुआ फिर से परपेंडिकुलर हमारा कौन सा बन गया? ए बी अब परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो साइन सी क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 12/13। ठीक है। और तुम्हारा आखिरी था tan सी। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है। तो 12/5। अब आया समझ में? सारा रेशियोज आया समझ में? हाँ ठीक है, तो तुमको बस ध्यान रखना है एंगल कौन सा लिया जा रहा है क्वेश्चन में। एंगल ध्यान रखना, और एंगल के अकॉर्डिंग सारा साइड अलग अलग होता है। हाइपोटेनस फिक्स होगा, बाकी दोनों वेरी करते चलेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, क्लियर है तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनना चाहिए सबसे। अब देखो कहीं कहीं पहले से रेशियोज अवेलेबल रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है 13, इसमें बोल दिया कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5। क्या बोल दिया क्वेश्चन? कि साइन ए क्या है? 3/5। 3/5। ठीक है, तो फाइंड कॉस ए एंड, एक बता दे ऐसा या कर लोगे? बता दीजिए। कोई कर पाएगा? आयुष या आदित्य में? तो बताओ। सर बता दीजिए, फिर करेंगे अपने से। सर एक बार बता दीजिए फिर करेंगे। चलो ठीक है, तो देखो
इसके पहले दोनों समझ गए ना, पहला हाँ दूसरा सब कोई? आयुष आदित्य समझ गया पहला दूसरा? यस सर। यस सर। चलो देखो तीसरा ध्यान देना। साइन ए 3/5 है, तुमको कॉस ए एंड टेन ए निकालना है, तो देखो कैसे करना। साइन ए क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। आसान है, तुमको ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े हो कि रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन 3:5, देन फाइंड आउट द बेस। कर लेते हो ऐसा क्वेश्चन? इफ द रेशियो बिटवीन, क्वेश्चन ऐसे सुनो, ऐसा लिखा हुआ तुमको मिलता है क्वेश्चन कभी कि द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज 3:5, देन फाइंड द बेस। तो निकाले हो कभी ऐसा क्वेश्चन बेस? बताओ। रेशियो अवेलेबल होता है तो नहीं निकाला है? चलो कोई नहीं, सीख लो। साइन ए क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जो तुम साइन साइन देख रहा है, ये क्या निकल के आता है? 3/5 रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, यही निकालते हो ना? हाँ साइन से रेशियो निकालते हो, साइड का रेशियो निकाल रहे हो। तो साइन ए क्या निकल के आया? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकल के आया, जो कि कितना दे रखा है? 3/5 दे रखा है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। यहाँ पे एंगल तुम फिक्स कर सकते हो, लेकिन एंगल ए को 90 मत कभी रखना। एंगल ए को 90 मत कर लेना, कोई और एंगल को 90। तो एंगल ए के लिए चलो, एंगल ए, इसको सी, इसको ए कर लो, उल्टा कर लो, तब तुम लोग को देखने में भी आसानी होगा। ठीक है, साइन ए दिया हुआ था, तो अब तुम बताओ इसमें 3 कौन सा साइड होगा? ए बी, बी सी या ए सी? ए बी। 3AB, सोच के बताओ। 5 कौन सा होगा? हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं ना होगा। हाँ, तो ये हाइपोटेनस 5 हो गया। परपेंडिकुलर कौन सा? ए बी या बी सी? इसके उल्टे में तो बीसी ना है, तो वो तो बेस होगा ना। एंगल कौन सा है? 90 मतलब एंगल क्वेश्चन में देखो, किस एंगल की बात कर रहे हैं? ए। ए की बात कर रहे, तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड? इसके उल्टे में जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। हाँ। अच्छा, हम बेस याद रखेंगे। अरे नालायक, इसके अपोजिट साइड क्या है? बीसी। सर तो बीसी होगा। परपेंडिकुलर ये हो गया। अब तुमको परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया, तो बेस कितना होगा? पाइथागोरस लगाना, ये 4 आ जाएगा। बस अब कॉस ए निकाल लो। तो कॉस ए, तो कॉस थीटा क्या सीखे थे? बेस बाय हाइपोटेनस। अभी भी हम एंगल ए का बात कर रहे हैं, एंगल ए का बात कर रहे हैं, तो इस केस में बेस तुम्हारा हो गया बी ए, और हाइपोटेनस क्या हो गया? cos थीटा बेस बाय 8। कॉस ए बोल रहे हैं, थीटा नहीं बोल रहे हैं। हाँ थीटा बोलोगे तो वेरी कर जाएगा, थीटा हम ए पे भी रख सकते हैं और सी पे भी रख सकते हैं। नहीं, हम कॉपी पे देख के बोल रहे थे ना उधर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर तो क्या हो गया जी इसको? ठीक है, तो कॉस ए बी ए अपॉन ए सी, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4/5। 4/5। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाओ। लिखो। अरे 10 ने तो बनाया ही नहीं। 10 होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना था? 3/4।
दे रहे हैं, 1 मिनट रुको। हम्म, देखो एक चीज और याद, अच्छा चलो वहां तक पहुंचेंगे, रुक जाओ अभी पहुंचते हैं वहां पे। पहले ठीक है यही बनाओ। हाँ, कुछ टर्म लिख रहे हो उसको पहले समझ लो फिर ये क्वेश्चन बनाना। अगर तुमको कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा तो टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या था, जैसे तुमको क्वेश्चन में दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 3/5, बोला साइन स्क्वायर थीटा निकालो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या, तो 3/5 का होल स्क्वायर दैट इज 9/20। 25। क्लियर है ये चीज। तो तुम हाँ, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर साइन क्यूब थीटा है तो इसको तुम साइन थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हो। समझ में आया। हम्म, हम्म हम्म तो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं, तुम्हारा काम है बनाते चलना, आराम से बनाना। सबका कंसेप्ट सिर्फ एक है, तुमको एंगल पे ध्यान देना है और उससे रिलेटेड साइड्स ढूंढते हुए बनाते चलते जाना है। तो क्वेश्चन लिखना शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है 3 sin A = 4, तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 into 12, 4 into 3 12। 4 × 3, क्या? 3 3 इंटू साइन। साइन ए हो गया अच्छा, इसका मतलब, तो क्या हो जाएगा 4/3। 2/3। हाँ अंकल। ये सब में कंफ्यूज नहीं होना। अब कहीं कहीं पे तुमको ऐसा मिलेगा साइन ए इक्वल्स टू, हाइपोटेनस तो कभी छोटा हो नहीं सकता है ना, तो ऐसा समझ लो, ऐसा दिखेगा तुमको कॉसेक ए इक्वल्स टू 2, तो हाइपोटेनस तो 2 हो गया, हम्म, परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ। cos से। कॉसेक कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो कॉसेक हाँ, ए तुमको 2 दे रखा है, कॉसेक ए इक्वल्स टू 2, तो परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाय क्या 1। रहता है हमेशा 1, तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसी पे क्वेश्चन करो तुम लोग। अगर कॉशिन और कॉशेक में कंफ्यूज कॉसेक है एक है। हाँ, और और एक कॉशिन। कॉस है। पूरा नाम नहीं याद रखो, कभी भी पूरा नाम नहीं लिखना होता है, हमेशा शॉर्ट नेम लिखना होता है। कॉसेक है एंड कॉस है, तो इफ cosec a equals to 2, find the value of वन अपॉन टेन ए प्लस साइन ए, एकदम हार्ड क्वेश्चन लेवल ही हम बदल दिए हैं, ठीक है। साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए, तुमको कुछ भी नहीं करना है, सारा निकाल लो, टेन ए निकाल लो, साइन ए निकाल लो, कॉस ए निकाल लो अलग से, और फिर सबके जगह पे वैल्यू पुट करके उसको ऐड, जो भी क्वेश्चन है उस पे पुट करके बना लो, बन जाएगा। कॉस आराम से बनाओ। टू फाइंड द 1। जिससे भी बन जाएगा आंसर बताना। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ और कर दिए, आराम से करना।
आराम से कैलकुलेट करना जी, हड़बड़ा मत जाना। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा बट ठीक है, रूट वगैरह रह जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 और 1 है तो तुम्हारा बेस आई थिंक √3 हो रहा होगा, है ना? बेस कितना आया? अभी तो निकाल ही रहे। अच्छा, हाइपोटेनस हो गया 2 और परपेंडिकुलर हो गया 1, हाँ तो बेस हो जाएगा कितना? 2 का स्क्वायर -1, बेस हो जाएगा √3। अब tan ए निकालो, sin ए निकालो, cos ए निकालो और सबके जगह पे पुट करो। बेस बराबर √3। हाँ, उड़ी बाबा। कुछ मत करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। tan ए की जगह पे वैल्यू पुट करो, सबकी जगह पुट करते चले जाओ। √3 को √3 ही रहने दे कि 1.73 ना कर। ना, /3 कभी भी आएगा ना ट्रिगो का क्वेश्चन, वैसे ही छोड़ देना। अगर क्वेश्चन में, √3। हाँ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि रूट का वैल्यू लिखते हुए बनाओ, तब फिर तो बनाना पड़ेगा। नहीं मेंशन है तो मत बनाना। और हमेशा डायग्राम तो एक बना ही लेना। 10 ठीक है, परपेंडिकुलर भाई। तो परपेंडिकुलर तो तो ये √3 अब देखो सब। म्यूट कर। सर हेलो हाँ बोलो। सर 1/10 है तो मतलब 10 की जगह ये tan ए क्या होगा? परपेंडिकुलर तो 1। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/√3। तो ये नहीं आता है मतलब तुमको? 1/1 अच्छा ऐसे करके। तो ये 3 फिर ऊपर चला जाएगा √3। ये तो आता है ना जी, कि ये भी नहीं आता है? आता है हाँ, तो फिर इसमें क्या तुम तो पूछ रहे हो? मल्टीप्लाई वन में चले जाएंगे ऊपर। ऊपर, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई जाएगा। में। हाँ हाँ, गलती पूरा लिख रहे। मार खाना है तुमको। गलती कैसे कर रहे हो इस सब में? सीन ए। सीन नहीं, साइन। हाँ भूल जाते हैं बार बार इसीलिए। इसको क्या पढ़ते हो? साइन पढ़ते हो? वैसे ही साइन। सर नहीं बना। नहीं बना? tan ए कितना आया? tan ए 1/√3 आया। साइन ए पर साइन साइन परपेंडिकुलर। साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है 1/, तो 1/2। 1 + 1/, नहीं और क्या cos ए क्या आ जाएगा? बेस बाय हाइट तो बेस है। बेस कितना बेस √3 है और हाइपोटेनस 3 3। बाई। तो फिर तो तुमको कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है, अगर नहीं बना है तो। क्वेश्चन में क्या था? 1/tan ए, तो 1/1/√3 लिखेंगे। ठीक है। यस सर, कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया। क्यों दिक्कत हो रहा है? अरे यार,
1 डिवाइडेड बाई 1/√3 प्लस क्या दिया हुआ था जी, साइन ए। साइन ए कितना आया था 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस √√3/2। ये सब तो बनना चाहिए यार। ऊपर जाकर कट जाएगा हाँ यहाँ पे ये √3 तो पहले तुम्हारा इधर भागेगा, और तो √3/1 हो जाएगा। √3 प्लस 1/1 रुक जा, प्लस √3। यहाँ पे 2 ऐसे ही भगा दिया है यहाँ से तुम। पहले 2 एलसीएम लेगा ना जी। जब हम तब तो 2 को ऊपर कर दिए। ऐसे कैसे कर गलती दिए, पहले 2 से सब में आएगा तब तो। अरे गलती तुम हो जाता है। एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स रहता है, तो क्या करते हो, एक्स बाई वाई इंटू क्या लिखता है, एक्स बाई वाई लिखेगा। याद है ये चीज, हाँ, रेशनल नंबर, सिंपल रेशनल नंबर। तुमको 1/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/5 रहता है, तो ये 1/5 सीधा ऊपर कर देता है कि पहले 5 एलसीएम लेता है। बताओ, LCM तो रेशनल नंबर में ये सब पढ़ा, सब भूल गया। यहाँ 1/2 ऐसे ही छोड़ो अभी, और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 एलसीएम होगा तो 2 प्लस √3, ठीक है, √3/1। अब यहाँ से देखो, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3, तो 2 और 2 कैंसिल, का हो तुमको गया क्या मिल गया, हट गया 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। समझा, कितने का आया था, किसी का आया, मेरा यहीं तक है। उसके बाद नो उसके सर, बाद मेरा तो नहीं आया। इसके बाद तो क्या नहीं गलती किया था देखो, बस इतना ही आएगा। सर और क्या सर चाहते, अभी रेशनलाइजेशन पढ़ा देंगे तो हाँ उसके मेरा बाद इतना आगे ही भी आएगा। सॉल्व कर लेंगे, अभी इतना ही रखो। चलो, कितना टाइम हो रहा है, अभी कोई 7:51 नहीं नहीं हुआ है, भाई। ये बहुत टाइम है। अब एक चीज याद रखना, अगर तुमको ए बी सी से मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, जैसे साइन ए साइन बी साइन सी नहीं लिखा होगा, तो क्वेश्चन में तुमको खुद से एजम्पशन करना है। जैसे कौन सा क्वेश्चन है ये, 4 है। जैसे तुमको कहीं कहीं मिलेगा अल्फा बीटा गामा, सुना है कभी सिंबल, अल्फा बीटा हाँ बस गामा, सुने। सुने हो ना। तो अल्फा ये होता है, बीटा ये होता है, गामा ये होता है, ठीक है। ये सब रिप्रेजेंट करता है, जैसे थीटा तुमने सुना ना, वैसा ही अल्फा बीटा गामा होता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में साइन अल्फा दे देगा तुमको, क्या करेगा, साइन अल्फा दे देगा, कि भैया साइन अल्फा कुछ दे रखा है, जैसे साइन अल्फा 5/4 दे दिया है, तो ठीक है, 5 तो परपेंडिकुलर और 4 हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि एक ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पे 90 डिग्री ए बी सी, अल्फा तुम्हारे ऊपर है, कहीं भी डालो, सिर्फ ए राइट एंगल पे मत डालना। तो अल्फा मन किया तो बी पे फिर डाल से दिए। बताइए। हम बोले कि अगर क्वेश्चन में हाँ, 2 तरीके का क्वेश्चन तुमको मिलेगा, एक तो तुमको क्लियर मेंशन रहेगा साइन ए इक्वल टू 5/4, सॉरी 4/5, तो तुम तो यहाँ हाँ, पे समझ गया कि ये एंगल ए के बारे में बोल रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कौन सा एंगल है वो तुमको समझने में दिक्कत नहीं, एंगल ए ले लेना है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में ऐसा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/4, या साइन अल्फा लिख देगा 3/4, ठीक है, या फिर साइन साइन बीटा लिख देगा 3/4, साइन गामा लिख देगा 3/4, तो वो तुम्हारे ऊपर है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, 90 डिग्री को बी ले लेना। अब अल्फा कहीं भी दे दो, तुमको ए पे अल्फा देना है तो ए पे दे दिए, अगर सी पे लेके वही जाना है ना। अल्फा तो सी पे दे दिए, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए फिक्स कर लेना, ये नहीं कि एक क्वेश्चन में एक बार अल्फा इधर है तो वो फिर वो मत करना। तो अब यहाँ पे जैसे इसको अल्फा ले लिया, तो ये परपेंडिकुलर फिक्स हो गया ए बी, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो अगर यहाँ पे एंगल का नाम मेंशन नहीं है तो तुम इंडिपेंडेंट हो, कोई भी साइड कोई भी
एंगल को एज्यूम करके बनाने के लिए। लेकिन अगर एंगल दे दिया है तब तो फिर तुमको फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज आया समझ में? यस सर। ठीक है, भूल मत जाना जी, 1 साल के अंदर हम तुम लोग को रेगुलर इसका असाइनमेंट देते रहेंगे हम। चलो, ऐसे भूलने का चीज भी नहीं है, भूल जाएंगे इसको। चलो ये बना तो फिर, इफ sec alpha equals to 554, ये आसान आराम से बनाना। वेरीफाई दैट tan alpha divided by 1 plus tan square alpha is equal to sin alpha divided by sec alpha। अब यहाँ पे करना है, अब कंफ्यूज मत होना, LHS RHS तुमको इक्वल दिखा देना है, तो tan निकाल लो, sin निकाल लो, sec alpha निकाल लो और वैल्यू पुट करो और देखो LHS RHS इक्वल होता है या नहीं। सॉल्व कर करके देख लेना। बनाओ सबके। और कल भी मैथ्स का क्लास है सर। तो क्या चाहते हो, नहीं रहे? टाइम टेबल देखे थे कल भी है। हाँ सर कल शायद हम नहीं कर पाए क्लास। कहाँ जाना है? सर चोट लगा ना, तो ड्रेसिंग करवाने जाना है। तो ऐसे टाइम पे जाओ जब क्लास अटेंड हो जाए, ट्राई पहले जाओ। करेंगे पहले जाने का। और क्या, दिन भर पढ़ाई। दिन भर तो पड़ा है तेरे पास, दिन में करवा के आ ड्रेसिंग, नहीं तो बोल मैं करवा दूंगा। कहाँ पे है? क्लास नहीं छोड़ना। सर ट्राई करेंगे दोपहर में जाने का। और क्या, नहीं दिक्कत हो रहा है तो हमको बुला लेना, हम बाइक लेके कार लेके आ जाएंगे, ड्रेसिंग करवा नहीं सर देंगे। वैसा दिक्कत नहीं है। तो बस क्लास करो। बहाना कितना घटिया सा हमारा, ड्रेसिंग करवाना है। नहीं फिक्स है सर, क्या? नहीं टाइम टाइमिंग पापा फिक्स नहीं है है ना क्या? घर। अच्छा पापा अच्छा, नहीं है ना घर पे, तो मम्मी को जब टाइम मिलेगा तब जाएगी, इसीलिए। रिक्वेस्ट करो, मम्मी हमको पहले ले जाइए, हमको ट्रिगो पढ़ना है, देख लो फिर। और उसके बाद वाले क्लास में क्लास 8 का कोई चैप्टर का रिवीजन। ओके सर, यानी सर अब आगे का जो टेस्ट होगा सर सैटरडे को होगा ना? हाँ, सैटरडे रखेंगे। ना सर ये वही सही है, लंच के बाद। ये संडे को तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट है, मैथ का है। इस ओके संडे सर। PT 3 नहीं 13 PT 13 है। अब हर संडे टेस्ट है तुम लोग का, ये फिक्स है। हर सैटरडे मैथ सैटरडे साइंस, मैथ साइंस अल्टरनेट चलेगा, फुल सिलेबस। सर अभी के टेस्ट का क्या टाइमिंग है? कुछ इस भी। वाला तो तुम लोग कितने बजे दे सकते हो बताओ? सर लंच के बाद ही रखते हैं ना? ठीक है, तो 3 से 6। उससे पहले मेरा स्कूल का टेस्ट है। अच्छा, तो 3 से 6 संडे को। ओके सर। संडे शादी के दिन हाँ, हम नहीं देंगे। मारेंगे, घूमने लग जाएगा वहीं पे, तुम नहीं देंगे टेस्ट तो। हमको बहुत जगह से शादी के हाथ जाने का इनविटेशन आया। छोड़ दो, नहीं जाओ शादी में। ना मौसी का शादी है अपने। ले, तो टेस्ट देते रहना बारात में, बारात तो आएगा नहीं। हम बना कैसे? क्वेश्चन बना, पहले क्वेश्चन बना ले, फिर गपशप करेंगे। अरे और बनाने का सर मेरा बन गया। बन भी गया। LHS RHS इक्वल आ गया। अच्छा LHS सॉरी यस सर, इक्वल तो आ गया। कितना कितना है, वैल्यू बताओ तो LHS का कितना आया? झूठ बोलता सर है अभी। नहीं सर 1/2 आएगा। 1/2, अच्छा देख लेते हैं।
देख लीजिए। वन बाई टू कहाँ से ले आया यार? सेक अल्फा है 5/4 ना, 12/25 आएगा। शिट। क्वेश्चन बना तो लिया लेकिन गलत बनाए हो। 1/2 12/25 दे रखा है। अरे हम क्यों नहीं बना रहे? हम भी बना ABC माइक ऑफ ABC गेमिंग क्यों कर रहे हैं? अल्फा अरे नहीं सर, ABC नेमिंग करें या अल्फा बीटा? यस सर। ट्रायंगल एबीसी बनाओ, एक 90 डिग्री फिक्स हाँ। करो और अल्फा कहीं पे खुद से ले लो। ऐसे एबीसी बनाए, 90 डिग्री यहाँ पे हाँ। ले लो कहीं पे, अल्फा कहीं डाल दो, सी पे डाल दो अल्फा। यस सर। ठीक है सर ये सर 3/5 इंटू 4/5 करके आ जाएगा 12/25। ठीक है, ये 5/4 हो गया। 5 यहाँ पे क्या हो गया? सेक होता है तुम्हारा बेस बाय, सॉरी, हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है, तो अल्फा तुम्हारा सी पे है, तो 5 तो तुम्हारा एसी हो गया। क्लियर? बेस 4, तो इस ट्रायंगल में बेस कौन सा साइड होगा बताओ? जब अल्फा तुमने ये ले लिया एंगल सी को, तो बेस कौन सा होगा? बेस BC। बीसी बेस हो जाएगा, तो ये 4, और पाइथागोरस लगाओगे तो परपेंडिकुलर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब tan अल्फा लिख लो। आप इतने तो जल्दी कैसे निकाले? अरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भूल गया जी, 3 4 5। ट्रिपलेट हाँ, ट्रिपलेट रट ली। अरे तो ये किसी को भी याद होता है। 12 5 है, 12 है 5 है, तो हाइपोटेनस उसमें 13 हो जाता है। कुछ कुछ याद हो जाता है बनाते बनाते। तो देखो इसमें tan अल्फा क्या हो जाएगा? तो पहले तो tan अल्फा लिख लो, होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी, तो tan अल्फा कितना मिल गया? 3/4। 4 साइन अल्फा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो अल्फा अभी भी फिक्स हो गया, तो परपेंडिकुलर ए बी बाय ए सी, तो 3/5। और यहाँ एक सेक अल्फा है, तो सेक अल्फा तो तुम्हें दिया हुआ है कितना? 5/4। अब पुट कर लो। पहले में तुमको एलएचएस में क्या निकालना है? tan अल्फा डिवाइडेड बाई एलएचएस इक्वल्स टू है tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो सॉल्व करो, tan अल्फा तुम्हारा 3/4 आया था, तो 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 9/16 होगा ना? ये तो बताए थे अभी। सॉल्व करेगा इसको, 3/4, 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 + 9 25/16। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करो, तो 3/4 इंटू 16/25, तो कितना आ गया एलएचएस? एलएचएस इक्वल्स टू आया तुम्हारा 12/25। आरएचएस देखो, साइन अल्फा बाई सेक अल्फा, साइन अल्फा बाय सेक अल्फा, साइन अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा तेरा कितना आया था? 3/5, और सेक अल्फा 5/4, ये भी कितना दे देगा? 3/5 इंटू 4/5 यानी 12/25। तो एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो अब कुछ होमवर्क लिखो, बुकलेट से दे रहे हैं, बना के आना।
होमवर्क हाँ देंगे नहीं, फिर पढ़ के रह जाओगे। नहीं बनाएगा तो फिर बहुत बुरा होगा। तुम्हारे बुकलेट सारे के सारे लिंक ऑफिशियल चैनल पे दिख जाएगा, अपना जाके वहां से ढूंढना। क्लास 10 में चले जाना, मैथ्स में चले जाना, और इसमें तुम लोग पैकेज नंबर 3 खोलना, सिमिलर ट्रायंगल और ट्रायंगल वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, ठीक है। अब इसमें से हम दे रहे हैं, जो जो मार्क कर रहे हैं बना करके आइयो। और बुकलेट अगर ले जाना है तो फिर आके ये सब कलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। जो जो क्वेश्चन मार्क करेंगे वही, ज्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ पैकेज कितना है, पैकेज नंबर बता देंगे, पहले लिख लो कहीं ना, पेज नंबर 54, हम भेज भी देंगे, ठीक है। पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पीडीएफ भेज नंबर, दीजिए। हाँ हम भेज देंगे, 1 और 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 54 का 1 और 2, 54 का 1, 1 2 2, 4 4, 4 के बाद बस एक्सरसाइज 1 से 3 क्वेश्चन दिए वो मार्क करो। फिर आगे एक्सरसाइज 2 का देखो तो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा तुम लोगों से। एक्सरसाइज 2 कितना पेज नंबर, स्क्रीन पे देख लेना, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले, क्या इसको है ट्राई करना। इन द एडजॉइनिंग फिगर, कुछ भी दे दिया, कुछ 73 भी क्या दे दिया है? रूट अंडर 13 है, आई नहीं 70 रूट अंडर 73 73 है, है। 73। अच्छा बीटा, और ये क्या है, ए एक्स है और 5 माइनस एक्स है, नहीं नहीं, यहाँ सी का जो एंगल में क्या लिखा है, अल्फा अल्फा। ए से अल्फा बी सी। बना के आना इसको, देखते कितने से बनता है। क्वेश्चन 1 नहीं बनेगा तो सिखा देंगे कल। क्वेश्चन 2 ज्यादा होमवर्क दे दे, कल ही क्लास है ना। और एक रुक क्वेश्चन गया नंबर, मेरा तो, क्वेश्चन नंबर 4, इतना बना के आओ। 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन है, 6 वो बना के आना। एक्सरसाइज 1 का 1 2 एंड 4, एक्सरसाइज 2 का भी 1 2 एंड 4, 1 का भी 1 2 4, और 2 का भी 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अभी बस इतना ही क्वेश्चन, फिर कल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बना के आना फिर कल, नहीं बनाएगा तो फिर बहुत पीटेंगे हम।